मार्केट में 1,000 रुपए का सीलिंग फैन भी है और 5,000 रुपए का भी। आपके लिए कौन सा बेस्ट है? क्या आपको पता है सीलिंग फैन खरीदते समय उसकी स्पीड, उसकी ब्लेड्स का साइज, उसका एयर फ्लो रेट, उसकी पावर कंजम्पशन, ऐसे काफी सारे पॉइंट्स देखने होते हैं। आज इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स मैं आपको दिखाऊंगा, प्लस 2025 के नए सीलिंग फैन मॉडल्स आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कम से कम प्राइस में आप उनको कहां से खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीलिंग फैन की ब्लेड की। तो ये जो आप मेरे हाथ में ब्लेड देख रहे हैं ये 1200 mm की है। नॉर्मल एक कमरे में अगर आप सीलिंग फैन लगवा रहे हैं तो 1200 mm ब्लेड साइज का फैन ही आपको लगाना होता है। हॉल में लगवा रहे हैं तो 1400 mm का लगवा सकते हैं। मार्केट में 600 mm 900 mm से शुरुआत हो जाती है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हैं, इसमें काफी अच्छे से मैंने समझाया है कि किस टाइप के रूम के हिसाब से, कितने साइज के रूम के हिसाब से कितनी ब्लेड साइज का सीलिंग फैन आपको लेना चाहिए। तो आप वीडियो पॉज करके इस चार्ट को समझ सकते हैं। इसके बाद आपको देखना होता है एयर फ्लो रेट, यानी कि जब वो फैन चलता है तो कितने अच्छे से हवा को सर्कुलेट कर पाता है। इसको मापा जाता है CMM से, यानी कि क्यूबिक मीटर पर मिनट। ये नॉर्मली 200 से 240 के बीच में होता है। जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है। सेम इसी तरह से फैन की स्पीड भी मापी जाती है RPM में, यानी कि रोटेशंस पर मिनट, यानी कि एक मिनट में वो कितने चक्कर लगाता है। ये 300 से 400 के बीच में होता है। अगेन जितनी ज्यादा है उतना बढ़िया है। जो 400 RPM वाला फैन होगा उसकी स्पीड ज्यादा है, 300 RPM वाले की कम है। आपको ज्यादा वाला लेना है। फिर आपको देखनी है उसके अंदर लगी हुई मोटर। तो जो मोटर होती है उसमें वाइंडिंग करी जाती है। कॉपर की भी हो सकती है, एल्यूमिनियम की भी। एल्यूमिनियम वाली बेकार होती है, कॉपर वाली बढ़िया होती है। मार्केट में जितने भी अच्छे ब्रांड हैं जो अपने मॉडल्स लॉन्च करते हैं उन सब में कॉपर वाइंडिंग मोटर का यूज किया जाता है। उसकी लाइफ ज्यादा होती है। कुछ सस्ते मॉडल अगर आपको मिलते हैं 800 रुपए 1000 रुपए के, तो चांसेस है उसमें एल्यूमिनियम वाइंडिंग मोटर का यूज किया गया है, जो कि बेकार है। फिर आपको देखनी है फैन की पावर कंजम्पशन। अब कुछ लोग कहेंगे यार पावर कंजम्पशन एक सीलिंग फैन की तो इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन अभी मैं आपको समझाता हूं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सीलिंग फैन की जो पावर कंजम्पशन होती है वो 70 से 75 वॉट होती है। पुराने मॉडल्स की इतनी होती थी। आजकल कुछ नए मॉडल्स आने लगे हैं जो 50 से 55 वॉट कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी कम हो चुकी है। अगर आप इससे भी नीचे जाते हैं तो BLDC फैंस आपको लेने चाहिए। उसमें जो पावर कंजम्पशन होती है वो 25 से 30 वॉट होती है, यानी कि नॉर्मल फैन के मुकाबले 1/3 पावर वो कंज्यूम कर रहे हैं। इससे दो फायदे होते हैं, आपका बिजली का बिल कम आएगा, प्लस अगर आपके एरिया में लाइट जाती है और आप इन्वर्टर बैटरी के ऊपर अपना फैन चलाते हैं तो एक नॉर्मल फैन 70-75 वॉट वाला अगर 1 घंटा चलता है तो 25-30 वॉट वाला 3 घंटे चलेगा, 50-55 वॉट वाला 2 घंटे चलेगा। तो कम पावर कंजम्पशन लीजिए जिससे वो बैटरी के ऊपर भी ज्यादा लंबे समय तक चल पाए और आपका बिजली का बिल भी कम आए। इसके बाद सीलिंग फैन के बॉक्सेस के ऊपर आपको एक वर्ड लिखा हुआ देखने को मिलेगा, डबल बॉल बेयरिंग। तो बॉल बेयरिंग इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक छोटा सा डिवाइस होता है, ये फैन के अंदर लगता है। अगर इसके अंदर बॉल्स की डबल लेयर होती है तो उसको डबल बॉल बेयरिंग कहते हैं। इससे फायदा ये होता है कि फैन की लाइफ बढ़ती है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो डबल बॉल बेयरिंग लिखा हुआ है तो यानी अच्छी बात है। इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आजकल काफी ब्रांड्स कोट करते हैं। वो कहते हैं हमारे फैन में एंटी डस्ट कोटिंग करी गई है। हम लोग ये मानते हैं कि इसका मतलब है इस फैन में डस्ट नहीं लगेगी, ये गंदा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एंटी डस्ट कोटिंग का मतलब होता है कि उस फैन में डस्ट लग तो सकती है लेकिन चिपक नहीं सकती। मतलब जो पहले एंटी डस्ट कोटिंग नहीं होती थी जिन फैंस में, उसमें धूल चिपक जाती थी और जब आप उसकी सफाई करते थे चाहे आप कितना ही घिस के साफ कर लीजिए वो धूल निकलती नहीं थी और उसमें निशान डल जाते थे। लेकिन जो एंटी डस्ट कोटिंग वाले फैन होते हैं उनमें धूल चिपक सकती है लेकिन एक बार सूखा कपड़ा मारने से वो धूल निकल जाती है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन आजकल ज्यादातर फैन मॉडल्स में ये मिलने लगा है, तो ये काफी कॉमन हो चुका है। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब चलिए कुछ मॉडल्स आपको दिखाता हूं। सबसे पहला जो मॉडल है वो है क्रॉम्पटन ब्रांड की तरफ से। मॉडल नेम है शोर ब्रीज सी सफीरा सीलिंग फैन। ये 1200 से 1400 रुपए के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसमें 3 कलर्स आपको मिल जाएंगे, ब्राउन, व्हाइट या फिर क्रीम कलर। कॉपर वाइंडिंग मोटर का इसमें यूज किया गया है। 1200 mm इसका स्वीप साइज है, यानी कि ब्लेड का जो साइज है वो 1200 mm है, जो कि स्टैंडर्ड है, मैंने आपको बताया था। इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो है 51 वॉट। BEE 1 स्टार रेटेड सीलिंग फैन है ये। स्पीड है इसकी 380 RPM, जो कि बहुत अच्छी है। एयर डिलीवरी है 210 cm, जो कि ठीक ठाक है। डबल बॉल बेयरिंग का इसमें यूज किया गया है और इस पर आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी। तो इस मॉडल से आपको पता लग गया होगा कि जो सीलिंग फैंस हैं उनके जो प्राइस रेंज है वो 1200 रुपए से शुरू हो जाती है। 1200 रुपए में आपको काफी बेसिक मॉडल्स मिलेंगे, ज्यादा उनमें डिजाइन नहीं होता, बेसिक कलर्स आपको मिलेंगे। लेकिन घर के हिसाब से अगर आप लेना चाहते हैं उसकी एयर फ्लो, उसकी स्पीड को देखते हुए, तो ये अच्छा मॉडल है। Amazon पर लोगों ने ये खरीदा है और काफी पसंद आया है।
10,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स ने 4 स्टार रेटिंग इस मॉडल को दी है आउट ऑफ 5 स्टार। नेक्स्ट मॉडल है बजाज ब्रांड की तरफ से, मॉडल नेम है फ्रोर और ये 1300 से 1500 रुपए के बीच में आपको देखने को मिलेगा। कलर्स इसमें दो ही अवेलेबल है, व्हाइट एंड ब्राउन। कॉपर वाइंडिंग मोटर का इसमें यूज किया गया है। स्वीप साइज है इसका 1200 mm। इसकी पावर कंजम्पशन है 52 वॉट। स्पीड 390 आरपीएम है, जो कि पिछले मॉडल से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन एयर डिलीवरी सेम है 210 cm। वारंटी इस पर भी आपको 2 साल की मिलेगी। तो ये मॉडल भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम है पिछले मॉडल के जैसा, बस ये बजाज ब्रांड की तरफ से है, वो क्रॉम्पटन ब्रांड की तरफ से था। ये मॉडल भी लोगों को काफी पसंद आता है। Amazon पे 20,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स ने 4 स्टार रेटिंग इस मॉडल को दी है आउट ऑफ 5 स्टार। नेक्स्ट मॉडल है ओरिएंट इलेक्ट्रिक ब्रांड की तरफ से, मॉडल नेम है एपेक्स FX और ये 1400 से 1600 रुपए के बीच में आपको पड़ेगा। इस मॉडल के साथ मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी कुछ महीनों पहले मुझे अपने घर के सारे फैंस चेंज करवाने थे। मैंने ऑफलाइन दुकानों में जाके पता करे तो वहां पर जो मॉडल्स मुझे देखने को मिल रहे थे वो 1600-1700 रुपए से शुरू हो रहे थे। उससे सस्ते मॉडल थे वो, लेकिन वो लोकल ब्रांड की तरफ से थे और मैं लोकल ब्रांड के मॉडल्स नहीं लेना चाह रहा था। तो फिर मैंने Amazon पर देखा, ये जो मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ 1400-1600 रुपए के बीच में पड़ेगा। अभी फिलहाल इसका रेट यही है, लेकिन मुझे ये पड़ा था 1200 रुपए का। और जो सेल पीरियड Amazon पर जब सेल पीरियड आएगा या जब क्रेडिट कार्ड का कोई डिस्काउंट ऑफर आएगा, तब ये 1200 से 1300 रुपए के बीच में इसका प्राइस आ जाता है। काफी अच्छा मॉडल है। मैंने 10-15 मॉडल्स ही मंगाए थे, यूज कर रहा हूं, सारी चीजें अच्छी हैं। इसमें आपको 4 कलर देखने को मिल जाते हैं, ब्राउन, ब्लू, व्हाइट और ग्रे। कॉपर वाइंडिंग मोटर का इसमें यूज किया गया है। स्वीप साइज सेम है 1200 mm। पावर कंजम्पशन है इसकी 50 वॉट। स्पीड है इसकी 350 आरपीएम। तो यहां पर आपको लगेगा कि स्पीड थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन मैं अपने घर पर इसको यूज कर रहा हूं, स्पीड मेरे को ठीक लगती है। एयर डिलीवरी इसकी जो है वो है 210 cm। डबल बॉल बेयरिंग का इसमें भी यूज किया गया है और 2 साल की वारंटी इस पर आपको मिलेगी। Amazon पर 27,000 से भी ज्यादा लोगों ने 3.9 स्टार रेटिंग इसको दिया आउट ऑफ 5 स्टार। अब कुछ लोगों का मानना है 3.9 स्टार रेटिंग कम होती है, लेकिन इस मॉडल को मैंने इस लिस्ट में इसलिए डाला है क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस फैन को मैंने यूज करा है और मल्टीपल मॉडल्स मंगाकर यूज करा है, अच्छा है। इसमें कलर्स भी काफी सारे अवेलेबल हैं और डिजाइन भी ठीक ठाक है। नेक्स्ट जो मॉडल हमारी लिस्ट में है वो है पॉलीकैब सुपर प्लस सीलिंग फैन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो डिजाइन है वो पिछले मॉडल्स के मुकाबले थोड़ा ठीक ठाक है, इस वजह से इसका जो प्राइस है वो भी हल्का सा बढ़ गया है। 1600 से 1900 रुपए के बीच में ये फैन आपको पड़ेगा। कलर्स इसमें 2 ही अवेलेबल है, व्हाइट एंड ब्राउन। कॉपर वाइंडिंग मोटर का इसमें यूज किया गया है। 1200 mm की स्वीप साइज है। पावर कंजम्पशन है 52 वॉट। स्पीड है इसकी 370 आरपीएम। एयर डिलीवरी है 210 cm। डबल बॉल बेयरिंग का इसमें भी यूज किया गया है और 2 साल की वारंटी है। तो कलर्स काफी सारे अवेलेबल हैं और डिजाइन भी अच्छा है, इस वजह से इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। बाकी सारी स्पेसिफिकेशंस तो सेम है जैसी पिछले फैंस की थी। Amazon पर ये लोगों को पसंद आ रहा है। लगभग 400 कस्टमर्स ने 4.3 स्टार रेटिंग इस मॉडल को दिया आउट ऑफ 5 स्टार, जो कि काफी अच्छी है। नेक्स्ट मॉडल है हमारी लिस्ट में हैवेल्स ब्रांड की तरफ से मोजल ES सीलिंग फैन। ये भी अगेन 1600 से 1900 रुपए के बीच में आपको पड़ेगा। इसका भी सेम रीजन है, डिजाइन इसमें थोड़ा अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। कलर्स इसमें 2 ही अवेलेबल है, व्हाइट एंड ब्राउन। कॉपर वाइंडिंग मोटर का यूज किया गया है। स्वीप साइज है 1200 mm यानी कि 48 इंच। पावर कंजम्पशन है 55 वॉट। स्पीड है 390 आरपीएम यानी कि स्पीड थोड़ी अच्छी हो गई है। एयर डिलीवरी है 220 cm। तो यहाँ पर एयर डिलीवरी काफी अच्छी आपको मिल रही है। पिछले सारे मॉडल्स में लगभग 210 cm की एयर डिलीवरी थी, इसकी एयर डिलीवरी थोड़ी ज्यादा है। डबल बॉल बेयरिंग का इसमें भी यूज किया गया है और वारंटी है 2 साल की। 1000 से भी ज्यादा कस्टमर्स ने 4.2 स्टार रेटिंग इस मॉडल को दी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया जो सीलिंग फैन खरीदते समय आपको ध्यान में रखने चाहिए। साथ ही आपने देखा होगा जो मॉडल्स मैंने आपको दिखाए 1200-1400 रुपए से उनकी प्राइस रेंज शुरू हो गई थी और जैसे जैसे थोड़ा सा डिजाइन अच्छा होता चला जाएगा, थोड़े फीचर्स अच्छे होते चले जाएंगे, उनका प्राइस बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद BLDC फैंस भी आते हैं जिनके ऊपर एक नई वीडियो मैं बनाऊंगा। उनका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन उनकी पावर कंजम्पशन काफी कम होती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी मॉडल पसंद आया है या फिर आप किसी मॉडल के बारे में थोड़ा ज्यादा देखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे मॉडल्स के लिंक मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई सवाल आपका रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।